नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष वर्मा और हर बार की तरह अंकुर जी हमारे साथ हैं। तो आज की जो चर्चा है वो बहुत ज़्यादा खास है। मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जो है वित्त मंत्री के 2 फैसलों से करना चाहता हूं। दरअसल वित्त मंत्री ने पीछे हमने देखा था जो उनका बयान था, उसमें उन्होंने कहा था, एक तो पहला जो बयान था वो क्रिप्टो को लेकर था कि क्रिप्टो का जो इस्तेमाल है वो आतंकवादी गतिविधियों और टैक्स चोरी के लिए किया जा रहा है। और जो उनका ये जो फैसला था, जो उनका बयान था, साफ तौर पे सच होता हुआ दिखा जब हमने बताया आपको कि हमास में जो फंडिंग हो रही है वो क्रिप्टो के जरिए हो रही है। दूसरा उनका जो फैसला था वो था गेमिंग के ऊपर, यानी गेमिंग के ऊपर जीएसटी का 28% टैक्स लगाने का। अब इसी से जुड़ा हुआ आज हमारे का चर्चा का मुद्दा है। अब जो हम लोग आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, अंकुर जी से चर्चा करने जा रहे हैं, वो बेसिकली ये है कि जो बेसिकली जो गेमिंग है, इस गेमिंग के ऊपर किस तरीके से धोखाधड़ी की जा रही है, ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर कैसे धोखाधड़ी हो रही है, इसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है और आपको कैसे सतर्क रहना है, इस पर ये पूरी चर्चा होगी। अंकुर जी, सबसे पहले बताइए कि ये मामला क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धोखाधड़ी हो रही है कैसे? देखिए, ये मामला पूरे भारत में है। ऐसा नहीं है कि एक घटना, हम एक स्पेसिफिक घटना की बात करेंगे। हालांकि शुरुआत करते हैं हम एक राजस्थान की। जी। राजस्थान में एक व्यक्ति के पास एक ऑफ़र आया कि आप 500 रुपये दीजिए और 500 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराइए और आपके पैसे डबल हो जाएंगे। जी। तो उसने कहा कि ठीक है। उसने 500 रुपये दिए और एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे कहा गया कि आप ये गेम खेलिए। ऑनलाइन गेम था और गेम में जैसे जैसे आप जीतते जाएंगे आपको पैसे मिलते जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने ऑनलाइन गेम खेलना शुरू किया। गेम खेलने के बाद उसको धीरे धीरे पैसे मिलने लगे। कभी वो 1000 रुपये लगाता तो उसको 2000 मिलने लगे, 5000, 10,000, 20,000, ऐसे ऐसे करके उसने काफ़ी पैसे लगा दिए। ठीक है। एक दिन वो आया कि उसको 28 लाख रुपए उसने अपने उस गेम में लगा दिए। अपनी जेब से 28 लाख रुपए लगा 28 लाख लगा दिए, क्योंकि उसने करीब धीरे धीरे पैसे लगाए तो वो डबल हो रहे। तो उसे लगा कि शायद अब ये 28 लाख भी 48 लाख या फिर 50 लाख क्रॉस कर जाएंगे। हाँ, 60-70 लाख रुपए बन जाएंगे। जी। तो जब उसने ये गेम खेला तो उस गेम खेलने के बाद वो फंस गया। वो सारे पैसे वापस चले गए। अच्छा। इसके साथ ही ऐसे कई ऐप हैं जी। जो आपको कहेंगे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, गेम खेलिए, क्रिकेट खेलिए या कुछ और भी हो सकते हैं जी। जो रजिस्टर्ड नहीं है या जो किसी की कंपनी या यूं कहें कि जो जिनका आता पता नहीं है। जी। तो आजकल इस तरह का स्कैम चल रहा है। अगर आप इस तरह के गेम खेलना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान या कोई भी कंपनी हवा में पैसे डबल नहीं कर सकती। अच्छा, तो सर इसको इस लिहाज से समझा जाए कि आपका क्या मानना है कि वित्त मंत्री का जो फैसला था इस लिहाज से सही है? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, जिसमें हर्ष ने कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की, तथ्यों की। इनका कहना ये था कि ये हाई टैक्सेस में क्यों गए। आखिर ऑनलाइन गेमिंग पर जो 28% जीएसटी लगा, जिसकी वजह से कई कंपनियों के शेयर, जिसमें डेल्टा कॉर्प भी है, नज़ारा भी है, काफ़ी वोलेटाइल हुए, काफ़ी गिरावट देखने को मिली। काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर वहाँ से एग्जिट हो गए। उसकी वजह क्या थी? दरअसल इसका कोर क्या है? कोर ये है कि सरकार नहीं चाहती कि जो ऑनलाइन गेमिंग में जो सट्टेबाजी होती है, जो प्योर सट्टेबाजी होती है, उसमें आम जनता फंसे। जनता को सरकार ये चाहती है कि जनता को डिस्करेज करना चाहती है कि आप अगर कोई गेम खेलना चाहते हैं जिसमें आपको पैसा मिले या आपको लगे कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसमें कम से कम सरकार चाहती है कि डिस्क्लेमर ये हो कि 28% जीएसटी लगे, ताकि वो आम लोगों की रीच में ना हो। क्योंकि अगर टैक्स कम होगा तो सोचिए समाज में ये कितने बड़े स्तर पर फैल जाएगा। बिल्कुल। और अगर मैं आप इजाज़त दे तो एक आंकड़ा भी बताऊं, बड़ा दिलचस्प हाँ, आप आंकड़ा है। बताइए क्या कहना 28% का जो आंकड़ा है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने 100, हम लोगों ने पहले भी आप चर्चा करी अपने व्यूअर्स से, मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, तो इसमें क्या है कि 28% जीएसटी लगा। अब 100 रुपये के ऊपर अगर आप 28% जीएसटी लगाएंगे तो ये हो गए 72 रुपये। अब इसके बाद अगला क्या नियम होता है? अगला नियम होता है साफ तौर पे कि 10 से 12% प्लेटफॉर्म फीस लगती है। अब जो 72 रुपये थे उसके ऊपर 10 से 12% की आपने ये फ़ीस लगा दी, प्लेटफॉर्म फ़ीस, जो कि 59 रुपीज़ हो गया। अब 59 में मान लीजिए कि इसमें 30, अब क्या हुआ कि 30% का इसके ऊपर टीडीएस भी लगता है, तो टीडीएस लगाया तो ये हो गए 41 रुपये। अब खुदा ना खास्ता आप मान लीजिए जीत गए, तो ये 41 + 59 ये हो गए 100 रुपीज़। अब यानी क्या हुआ इसका मतलब कि जितने आपने लगाए थे उतने ही आपको मिल गए, यानी फ़ायदा आपको कुछ नहीं हुआ।
और यही सबसे बड़ा कंसर्न है इस बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का या फिर निवेशकों का और जो भी जिन लोगों ने इस पे पैसा लगाया। और दूसरी बात ये है कि ये तो आपने उन कंपनियों की बात की जो जीएसटी काट रही हैं, जो आपको बता रही हैं कि ये हमारा कंपनी है, हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे अपना जीएसटी लेंगे, अपना टैक्स लेंगे। कुछ कंपनियां इनकी आड़ में ऐसी हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, बिल्कुल, जिनका कहीं अता पता नहीं है। अब लोग अगर गेमिंग को इतना बढ़ावा मिलेगा सरकार की तरफ से, या टैक्स कम होगा या टैक्स 5% होगा या जीएसटी नहीं होगा या ऐसा कर दिया जाए, तो उस स्थिति में समझिए कि कितनी सारी लाखों कंपनियां इस भारत में आ जाएंगी जो कहेंगी केवल गेम खेलो और पैसे जीतो। सर कितना रायता मतलब समेटना पड़ेगा, छोटी छोटी कंपनियां भी कहाँ तक सरकार फोकस करेगी, कहाँ तक पकड़ेगी, कहाँ चीज़ों को ट्रैक करेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। यही वजह थी कि गेमिंग पे जो 28% जीएसटी लगा, उसकी ये जो हमने राजस्थान की घटना का जिक्र किया कि एक व्यक्ति को फ़ोन आता है, फ़ोन करके उसे कहा जाता है कि केवल आप 500 रुपये दीजिए और 500 रुपये में रजिस्ट्रेशन कीजिए और फिर गेम खेलिए, और फिर उस साइकिल में आपको जितने पैसे लगाते जाएंगे वो डबल होते जाएंगे, गेम खेलते रहिए। लास्ट में जब एक अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये मोडस ऑपरेंडी होता है, और फिर उस अमाउंट को लेके वो व्यक्ति या कंपनी फुर हो जाती है। बिल्कुल, ये कोशिश थी हमारे व्यूअर्स जो हमें दर्शक हमें देख रहे हैं उनको समझाने की के लिए कि जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है, मोडस ऑपरेंडी किस तरीके की अपनाई जा रही है, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर 3 चीज़ों को जुए की कैटेगरी में डाल रखा है। बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग हो गया, कैसीनो हो गया और घुड़सवारी। तो ये सब तीनों चीज़ें हैं, तो आप ध्यान रखिए क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है। दिन रात आप एक करते हैं और सोच समझ कर फैसला लीजिए। हमारी आज की जो ये मकसद था चर्चा का, यही बताने का था। कैसी लगी आपको चर्चा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।